राजद सुप्रीमो लालू यादव के अंदाजे गवई में फंस गई भाजपा। मजाक मजाक में लालू ने बदल कर रख दिया बिहार और देश का सियासी माहौल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने देसी अंदाज में या कह लें कि ठेठ बिहारी स्टाइल में राजनीति करने के लिए जाने जाते रहे हैं, पर अपने इस अंदाज में वो अपने विपक्षी या अपने दल के नेताओं को मजाक मजाक में गहरे संदेश दे जाने में सफल साबित होते आए हैं। ऐसे कई मौके आए हैं जब उन्होंने अपने हल्के फुल्के बयानों से अपने विरोधियों पर जबरदस्त निशाना साधा है। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में आयोजित महागठबंधन की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू होने पर सवाल उठाते हुए आगामी चुनाव के लिए लालू प्रसाद यादव ने एक नैरेटिव तो सेट कर ही दिया। हल्के फुल्के अंदाज में लालू प्रसाद यादव के दिए वक्तव्य का असर यह हुआ कि भाजपा के नेता सब कुछ छोड़कर नरेंद्र मोदी को हिंदू साबित करने में जुट गए। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने तो साफ तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी तो हिंदू ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने माताजी के निधन के बाद अपना सर नहीं मुंडवाया था। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने एक नई राजनीतिक बहस को छेड़ कर रख दिया। लोग चर्चा करने लगे इस बात की कि भाई हिंदू समाज में तो परिवार के निधन होने के पश्चात मुंडन कराने की परंपरा नहीं है। खैर, लालू प्रसाद यादव का यह अपना अंदाज रहा है। 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव आपको याद होगा। आरा में सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक अलग अंदाज में बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। नरेंद्र मोदी ने अब जिस स्टाइल में वो भाषण दिया था, 25 लाख करोड़ करूं कि ज्यादा करूं, 50,000 करोड़ दूं कि ज्यादा दूं, 1 लाख करोड़ रुपए दूं या ज्यादा दूं, लो 1.25 लाख करोड़ दे दिया। अब लालू प्रसाद यादव ने बार बार नरेंद्र मोदी की नकल करनी शुरू कर दी। गर्दन मटकाते हुए लालू जी बोलने लगे, क्या बोले थे मोदी जी, याद है ना भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली। अरे मोदी जी सही से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। लालू प्रसाद यादव ये कहकर गर्दन पर हाथ रख लेते हैं और लालू के हर एक वाक्य पर पब्लिक खूब ठहाके लगाती है। फिर बिहार के लिए पैकेज के ऐलान करते वक्त मोदी के अंदाज और भाव भंगिमा की नकल करते हुए बोले, ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या जो जनता से पूछता हो कितना दूं, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे। ओ, इसके बाद तो लगा कि सारी हदें टूट गई। लालू खुद भी हंसने लगे और जनता तो लोटपोट हो ही रही थी। अपने राजनीतिक जीवन में लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को भी खूब उपमा से नवाजा। नीतीश कुमार को पलटू राम भी पहली बार लालू प्रसाद यादव ने ही कहा। नीतीश कुमार के बारे में भी लालू यादव ने कहा कि उनके पेट में दांत है, और आज भी लोग इस बात को याद करते हैं। फिर याद करिए, भक्त चरण दास कांग्रेस के नेता, यूं तो कांग्रेस लालू प्रसाद यादव की सहयोगी है। दलित राजनीति में दखल रखने वाले भक्त चरण दास बिहार कांग्रेस के प्रभावी हुआ करते थे। एक दिलचस्प वाकया हुआ, दिल्ली से पटना आने के क्रम में भक्त चरण दास राजद और कांग्रेस के रिश्ते के संबंध में कुछ नकारात्मक लाइन बोल गए। पत्रकारों ने भक्त चरण दास का नाम लेकर लालू यादव से पूछा तो लालू प्रसाद यादव ने भक्त चरण दास की बातों को गंभीरता से नकारते हुए कहा, अरे वो तो भक्त चोनर दास है। फिर यह भक्त चोनर दास भी बिहार की राजनीति में खूब पॉपुलर हुआ। हालांकि लालू प्रसाद यादव के बारे में यह भी कहा गया कि उन्होंने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था, लेकिन लालू ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। लालू कहते उन्होंने ऐसा कभी कहा ही नहीं, पर यह स्लोगन भूरा बाल वाला लालू प्रसाद यादव के नाम से चिपक गया और इस नारे का प्रभाव आज भी सवर्ण मतों पर देखने को मिलता है। सवर्ण लालू प्रसाद को एक दुश्मन की तरह देखते हैं। हालांकि राजद की नई पीढ़ी यानी कि तेजस्वी यादव ने राजनीति का नया समीकरण A to Z दिया हुआ है।